हाय एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूं, जिसमें हम हमारे ऑपरेटर्स के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग के लिए एक एक्सरसाइज है। आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऊपर कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि iostream.h मेन फंक्शन, उसके बाद आपका मेन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होता है एंड एक रिटर्न स्टेटमेंट है। इनके अलावा ये तीन ही आपके मेन इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करें। तो चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स बनाए x एंड y, तो हमें दो बॉक्सेस मिल गए। उसके बाद ये हमारा मेन इंस्ट्रक्शन है, जहां पे हमने लिखा है x इक्वल टू y इक्वल टू 2 प्लस 1। तो यहां पे आप देखेंगे वियर्ड पार्ट क्या है। वियर्ड पार्ट है ये एक्सप्रेशन y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 में क्या होगा, यहां पे इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमारी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। जब हम लिखते हैं a इक्वल टू b, तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, वो वैल्यू b को a में असाइन कर देता है। एंड हमारे एक्सप्रेशन a इक्वल टू b की वैल्यू क्या होती है, वो होती है सेम एज b। तो यहां पे क्या होगा, हमारी वैल्यू 2 y को असाइन कर दी जाएगी। फर्स्ट असाइन वैल्यू 2 टू y, उसके बाद हमारे y इक्वल टू 2 एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 2। द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल टू 2 इज 2। इसलिए इस एक्सप्रेशन की जगह आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पे 2 है। तो आप फाइनली 2 प्लस 1 जो कि होगा 3 वैल्यू को x में असाइन कर देंगे। सेम चीज को यहां पर भी लिखा है। नेक्स्ट द वैल्यू 3 इज असाइन टू x। तो ओवरऑल हमने y में वैल्यू डाली 2 एंड x में वैल्यू डाली 3। तो जब हम प्रिंट करेंगे हमारे x एंड y को, तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, हमारे आउटपुट में आएगा 3 एंड 2। एंड सिंस यहां पे एक एंड l है, ये दोनों अलग अलग लाइंस में आए हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके हम कुछ कंडीशंस को लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें चेक करना है कि क्या a की वैल्यू b से छोटी है, तो हम लेस देन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें चेक करना होता है कि क्या a इक्वल है b के, तो हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर हमें ऐसी मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करना हो तो हम क्या करेंगे। वहीं पे ही रोल आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल एक्सप्रेशंस। तो आप ऐसी मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ पेयर कर सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हम इसके काफी सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि हम ये कैसे करेंगे। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। आप दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं यूजिंग लॉजिकल और ऑपरेटर्स ऐसे। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। यहां पे हमने दो एम्परसेंड साइंस का यूज किया है टू कंबाइन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। फाइनली है आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जहां पे हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं हमारे एक्सप्रेशन के आगे। तो अब हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे कि हम इन 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कैसे करते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज 0 इफ फॉल्स एंड 1 इफ ट्रू। तो सिमिलर चीज हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी पढ़ी थी। अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड अगर वो फॉल्स है तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। तो चलिए अब हम एक एक करके इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल और इज अ बाइनरी ऑपरेटर विच टेक्स 2 एक्सप्रेशंस एज इट्स ऑपरेंड्स। तो एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 हमारे लॉजिकल और ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है एंड इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है। तो ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है वो है कंप्यूट्स द 2 एक्सप्रेशंस। इसका मतलब सिंपली आपके एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 को इवैल्यूएट किया जाता है।
एंड हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी 1 इफ आइदर ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू एल्स 0। इसका मतलब एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 में से अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू होता है तो हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1, जो कि रिप्रेजेंट करती है ट्रू को। एंड अगर दोनों एक्सप्रेशंस ही फॉल्स होते हैं तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन भी फॉल्स होगा एंड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। तो और हमारा सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज ही है। अगर हमने लिखा ए और बी, इसका मतलब अगर ए या बी में से एक भी ट्रू हो तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन भी ट्रू होगा। एंड अगर ये ट्रू होता है तो हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1। एल्स अगर ए एंड बी दोनों फॉल्स होते हैं तो हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे ये काफी इजीली क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है 4 = 3 और 9 <= 9। तो ऑपरेंड 1 है एक्सप्रेशन 4 = 3 एंड ऑपरेंड 2 है एक्सप्रेशन 9 <= 9। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, हमारा ऑपरेशन क्या होगा? हमारे दोनों एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं, जब हम लिखते हैं 4 = 3 तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या 4 इक्वल है 3 के, एंड सिंस ये फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे एक्सप्रेशन को, ये है 9 <= 9। तो हम ये जानते ही हैं कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है। तो सिंस इन दोनों में से एटलीस्ट एक ऑपरेंड भी ट्रू हो गया तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा एंड हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1। तो जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर एक भी ऑपरेंड इन दोनों में से ट्रू हो जाता है तो हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो जाती है, हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाता है। सिमिलरली हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पे हमारा ऑपरेंड 1 है 2 <= 1। तो 2 <= 1 तो फॉल्स है क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा होता है। एंड दूसरा ऑपरेंड है 1 ≠ 1। अब सिंस 1 1 के इक्वल ही है इसलिए ये एक्सप्रेशन भी फॉल्स है। तो हमारे दोनों ऑपरेंड फॉल्स हो गए हैं, इसलिए हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो जाएगा एंड हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल एंड इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर विच टेक्स 2 एक्सप्रेशंस एज इट्स ऑपरेंड, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। ये दोनों हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हैं। जब हम कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमारा ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है? इट कंप्यूट्स द 2 एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 को इवैल्यूएट किया जाता है एंड हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इज 1 इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू एल्स 0। तो आइडिया यहां पे सिंपल सा है। अगर हम लिखते हैं ए एंड बी, तो अगर दोनों ए एंड बी हमारे ट्रू हैं तो ही हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। एंड अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होता है, अगर ए एंड बी दोनों ट्रू हैं तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1। अगर एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी, एक भी अगर इन दोनों में से फॉल्स हो जाता है तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप समझ सकते हैं ये और से अलग कैसे है। और में कंडीशन ये थी कि एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, बट एंड में कंडीशन है कि ए एंड बी दोनों ट्रू होने चाहिए। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 4 = 3 एंड 9 <= 9। तो हमारा पहला ऑपरेंड है 4 = 3 जो कि होगा फॉल्स, क्योंकि 4 तो 3 के इक्वल नहीं है। इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये चेक करता है कि क्या ऑपरेंड 1 की वैल्यू ऑपरेंड 2 के इक्वल है। तो यहां पे 4 सिंस 3 के इक्वल नहीं है इसलिए पहला एक्सप्रेशन तो फॉल्स है। अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड ऑपरेंड को। सेकेंड ऑपरेंड में हमने लिखा है 9 <= 9। तो यस, ये तो ट्रू है क्योंकि 9 = 9, तो 9 <= 9। तो यहां पे हमारा एक ऑपरेंड तो फॉल्स है एंड दूसरा ऑपरेंड ट्रू है, तो इसलिए हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉल्स होगा एंड हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0। हमारे दोनों ऑपरेंड्स को ट्रू होना चाहिए था अगर हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन को ट्रू होना था। तो अब हम हमारे दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें हमने लिखा है 2 > 1 एंड 1 is not equal to 2। तो हमारे पहले ऑपरेंड को देखते हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि क्या 2 की वैल्यू 1 से बड़ी या इक्वल है। तो हाँ, ये तो ट्रू है।
नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम कह रहे हैं कि क्या 1 की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो हाँ ये भी ट्रू है। तो सिंस हमारे दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं, इसलिए हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाता है एंड उसकी वैल्यू हो जाती है 1। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर विच टेक्स ओनली वन एक्सप्रेशन एज इट्स ऑपरेंड। तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल नॉट को एंड उसके बाद हमारे एक्सप्रेशन को। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, वो सिंपली अपने ऑपरेंड को इवैल्यूएट करता है, एक्सप्रेशन 1 को कंप्यूट किया जाता है एंड लॉजिकल नॉट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 अगर हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू है फॉल्स, एल्स 0। इसका मतलब जब हम लिखते हैं नॉट ए, तो अगर हमारा ए ट्रू है तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉल्स एंड हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0, एंड अगर हमारा ए है फॉल्स तो हमारा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा एंड हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब हम लिखते हैं नॉट 9 लेस देन इक्वल टू 9, तो आपको पता है 9 लेस देन इक्वल टू 9 तो ट्रू है, तो इसलिए नॉट ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो नॉट जैसे कि इंग्लिश में होता है सिंपली ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आपका ऑपरेंड ट्रू है तो आपका एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा एंड अगर आपका ऑपरेंड फॉल्स है तो आपका एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, सिंपली ऑपोजिट कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। यहां पे लिखा है 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां पे आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपका एक्सप्रेशन फॉल्स है क्योंकि 2 की वैल्यू 1 से छोटी या इक्वल नहीं होती। अब सिंस आपका ऑपरेंड फॉल्स है, आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू होगा एंड उसकी वैल्यू होगी 1। तो अब हमने हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के सिंटैक्स को तो समझ लिया है, अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कैसे करते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके कुछ मेंशन्ड सिनेरियोज के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। बेसिकली हमें कुछ सिनेरियोज गिवन रहेंगे और हमें उसके लिए एक्सप्रेशन लिखने होंगे कि हम उन सिनेरियोज को टेस्ट कैसे करेंगे। जैसे कि पहला केस है ये, चेक इफ द नंबर इज इवन। इवन क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना है कि हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर जिसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड है, हमें चेक करना है कि क्या वो वैल्यू इवन होगी या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हुए एक एक्सप्रेशन को लिखना है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करें कि ये एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा दिखेगा। हमने लिखा है नंबर मॉड 2, इसका मतलब नंबर को 2 से डिवाइड करो एंड जो रिमाइंडर आएगा वो ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो अगर हमारा नंबर होता है इवन तो नंबर मॉड 2 होगा 0 क्योंकि नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 2 से एंड रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कंपेयर किया है वैल्यू 0 के साथ। तो अगर नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल है, हमारा रिमाइंडर होगा 0, तो कंपैरिजन जब उसका 0 से किया जाएगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी या फिर वैल्यू होगी 1। एंड मान लीजिए अगर हमारा नंबर इवन ना होता, हमारा नंबर ऑड होता, तो नंबर मॉड 2 की वैल्यू होती 1, तो जब हम उसे 0 के साथ कंपेयर करते तो हमारा कंपैरिजन फेल हो जाता एंड उस केस में हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होती फॉल्स या फिर 0। तो ऐसे हम एक एक्सप्रेशन को लिखकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा नंबर इवन होगा या नहीं। तो जनरली हम प्रोग्रामिंग में हमारे रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कुछ ऐसे ही करेंगे। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपको चेक करना है कि क्या वेट वेरिएबल की वैल्यू 80 से ज्यादा है। यहां पे कहा गया है चेक इफ वेट इज ग्रेटर देन 80। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास वेट नाम का एक वेरिएबल है जो कि वेट की वैल्यू को इन किलोग्राम्स स्टोर कर रहा है। तो अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करें। तो चलिए अब हम इसके आंसर को देखते हैं। हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा दिखेगा। हमने सिंपली यहाँ पे वेट वेरिएबल की वैल्यू को वैल्यू 80 से कंपेयर किया है यूजिंग दी ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो इसलिए अगर वेट की वैल्यू 80 से ज्यादा होगी तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर वेट की वैल्यू 80 से छोटी या 80 के इक्वल हो
तो हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज से आपको इस चीज को समझना है कि यहाँ पे किस ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन कहा गया था, इसलिए हमने सिर्फ ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया एंड ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। तो चलिए अब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोस को देखते हैं। आपको चेक करना है कि क्या एज की वैल्यू इज इन द रेंज 20 to 30, 20 and 30 इंक्लूडेड। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि एज वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 20 से 30 रेंज में है या नहीं। इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई करें। चलिए अब हम हमारे एक्सप्रेशन को देखते हैं वो कैसा दिखेगा। हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा दिखेगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई हैं एंड उन्हें एंड ऑपरेटर के साथ कंबाइन किया है। तो देखते हैं पहली एक्सप्रेशन क्या है। पहला है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये एक्सप्रेशन ट्रू कब होगा, जब एज की वैल्यू 20 से बड़ी या 20 के इक्वल हो। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है एज लेस देन इक्वल टू 30। तो ये एक्सप्रेशन ट्रू कब होगा, जब एज वेरिएबल की वैल्यू 30 से छोटी या 30 के इक्वल हो। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है, तो इसलिए अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू होगा। तो दोनों कंडीशंस को ट्रू होने के लिए एज की वैल्यू को 20 से 30 के बीच में लाई करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्रू एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर इन दोनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन भी गलत हो जाए, मान लो एज की वैल्यू 20 से छोटी हो जाए या फिर 30 से बड़ी हो जाए, तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन यहां पे फेल कर जाएगी। मान लीजिए एज की वैल्यू है 1, तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 कंडीशन फेल कर जाएगी, जबकि एज लेस देन इक्वल टू 30 कंडीशन ट्रू होगी। तो सिंस एटलीस्ट एक भी कंडीशन फेल हो रही है, हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब हो सकता है आपने अपने एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखा हो, 20 लेस देन इक्वल टू एज लेस देन इक्वल टू 30, बट ये लिखना गलत होगा। इससे हमारा ओवरऑल पर्पस सेटिस्फाई नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा दिख रहा है, a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c। तो जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, पहले आपके पहले दो ऑपरेंड्स पे पहला ऑपरेटर अप्लाई होगा एंड उसके बाद उसके एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ लेस देन इक्वल टू c को इवैल्यूएट किया जाएगा। जब हम एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसे दोबारा रिविजिट करेंगे। अगर आपको ये चीज अभी ना समझ आई हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसमें आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट कीजिए फॉर वैल्यू ऑफ एज एज 50। यहां पर यही लिखा गया है, यू कैन ट्राई चेकिंग द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर वैल्यू ऑफ एज एज 50। अब आप सोच सकते हैं जब अगर एज की वैल्यू हो 50 तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉल्स होना चाहिए, बट अगर हम इस तरह के एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू होगा। इसको चेक करने के लिए आप एक प्रोग्राम खुद लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक और सिनेरियो को देखते हैं। आपको चेक करना है इफ आइदर द एज इज लेस देन और इक्वल टू 24 और सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स गिवन है, एज एंड सैलरी। आपको चेक करना है कि या तो एज की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो 24 से, या फिर सैलरी जो है वो ग्रेटर देन हो 1000 से। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन को देखते हैं। हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा दिखेगा। हमने लिखा है एज लेस देन इक्वल टू 24, तो यहाँ पे एज वेरिएबल की वैल्यू को 24 से कंपेयर किया जाएगा एंड हमारा दूसरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का है, सैलरी ग्रेटर देन 1000। यहाँ पे सैलरी की वैल्यू को 1000 से कंपेयर किया जाएगा यूजिंग द ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हमने और ऑपरेटर का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि आइदर द एज इज लेस देन और इक्वल टू 24 और द सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। तो इन दोनों में से अगर एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हमारे एज की वैल्यू है 23 एंड सैलरी है हमारी 500,
तो स्टिल हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, जबकि हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे और ऑपरेटर है, इसलिए इस केस में भी हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, जिस केस में हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हो, एज की वैल्यू 24 से ज्यादा हो एंड सैलरी की वैल्यू 1000 से इक्वल या कम हो, तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो जाएगा एंड हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है। It is important to use brackets properly to clearly indicate the operands for each operator. तो यहाँ पे हमने 3 ऑपरेटर्स का यूज किया है। एक है हमारा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, दूसरा है लॉजिकल और, एंड थर्ड है ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब तीनों ऑपरेटर्स के लिए हमें क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि उनके ऑपरेंड्स क्या होने वाले हैं। इसलिए लेस देन इक्वल टू के ऑपरेंड्स को हमने क्लियरली ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया है कि लेस देन इक्वल टू एज एंड 24 वैल्यू को कंपेयर करेगा। सिमिलरली ग्रेटर देन के लिए हमने क्लियरली ब्रैकेट से सेपरेट आउट कर दिया है कि उसके दोनों ऑपरेंड्स होंगे सैलरी एंड 1000। फाइनली हमारे थर्ड ऑपरेटर के लिए भी हमने क्लियरली ब्रैकेट्स का यूज करके ही ये स्पेसिफाई किया है कि हमारा पहला ऑपरेंड तो होगा एज लेस देन इक्वल टू 24 एक्सप्रेशन की वैल्यू एंड सेकेंड ऑपरेंड होगा सैलरी ग्रेटर देन 1000 एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो आपके प्रोग्राम में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स क्या हैं। तो अब हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का डिस्कशन खत्म हो गया है। अब हम पढ़ते हैं कॉमा ऑपरेटर के बारे में। कॉमा ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर विच टेक्स 2 एक्सप्रेशंस एज इट्स ऑपरेंड। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। एक्सप्रेशन 1 जो कि होगा पहला ऑपरेंड, फिर सिंपली हमारा कॉमा एंड उसके बाद एक्सप्रेशन 2 जो कि होगा हमारा सेकेंड ऑपरेंड। तो अब हम देखेंगे कि कॉमा ऑपरेटर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है। वो एक्सप्रेशन 1 को इवैल्यूएट करता है पहले एंड उसके बाद एक्सप्रेशन 2 को। तो यहां पे ये क्लियर है, एक्सप्रेशन 1 को एक्सप्रेशन 2 से पहले इवैल्यूएट किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू होती है सेम एज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2। तो हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम ही होगी एज एक्सप्रेशन 2। तो सिंपली हमारा कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, हमारे दोनों एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करता है, पहले लेफ्ट वाले को उसके बाद राइट वाले को, एंड ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम होती है एज वैल्यू ऑफ द राइट वाला ऑपरेंड। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। जब हम कुछ इस तरह का सिंटैक्स लिखते हैं, x इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2, बीच में है हमारा कॉमा। तो यहां पे हमारा पहला ऑपरेंड है x इक्वल टू 5, तो पहले x इक्वल टू 5 को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। अगर हमने लिखा है x इक्वल टू 5, तो यहां पे होगा क्या, 5 को x में असाइन कर दिया जाएगा एंड हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 5 होगी। तो पहले x इक्वल टू 5 इवैल्यूएट होगा, उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन x प्लस 2 इवैल्यूएट होगा। x प्लस 2 सिंपली x में 2 को ऐड कर दिया है, तो x प्लस 2 एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। सिंस x की वैल्यू है 5, तो x प्लस 2 एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 7। एंड जैसे कि हमने पढ़ा, अगर हम कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम ही होती है एज एक्सप्रेशन 2, इसलिए हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। अब हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पे हमारा पहला ऑपरेंड है y इक्वल टू 5, उसके बाद कॉमा ऑपरेटर, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेंड है y इक्वल टू 3। तो जैसे हमने बताया, पहले हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, पहले y इक्वल टू 5 इवैल्यूएट होगा, तो y में वैल्यू 5 स्टोर कर दी जाएगी। उसके बाद इवैल्यूएट होगा y इक्वल टू 3, तो y में वैल्यू 3 स्टोर कर दी जाएगी एंड हमारे y इक्वल टू 3 एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 3 ही होगी। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, क्योंकि हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम ही होती है एज द सेकेंड ऑपरेंड। तो आज की वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम ऑपरेटर्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट्स या सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।